जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ। ये प्रश्न वाली 2.2 हो जाएगा। 2.2 का पहला का तीसरा देखने वाले हैं, 6x² माइनस 3 और माइनस 7x का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसका हल होगा। क्वेश्चन दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले इसे सीक्वेंस में सही से कर लेना है। सीक्वेंस कहने का मतलब है जिसका पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है, उसके बाद -3 को लिखना है। अब इसको हल करना है। क्या करना है, ये फर्स्ट वाला 6 है और ये लास्ट वाला जो 3 है, ये दोनों को सबसे पहले गुना करना है। तो रफ में गुना कर लेना है। गुना करने के बाद कितना आएगा, 18 आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद एक बार में लगाना है और देखना ये दोनों को जोड़ के या घटा के बीच वाला आ जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर -9 और +2 ये दोनों में घटा दे एक दूसरे से तो आ जाएगा -7। आ जा रहा है -7, तो आगे गुणनखंड नहीं करना है। ये 6x² हो जाएगा। ये -7 को हम लोग लिख सकते हैं -9 और x है तो x और +2, x है तो x, -3। इतना हो गया। अब क्या करना है, ये 6x² है तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 और x² है तो x गुने x माइनस, ये 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 और इसके साथ x है तो x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ये 2x है तो 2 गुने x और -3 है तो -3। अब क्या करना है, जो जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकालना है। तो माइनस के ये साइड 3 और x, इधर भी माइनस के ये साइड 3 और x कॉमन निकल रहा, तो 3x को कॉमन निकाल लेना है। ये 3x कॉमन निकल गया, बचा 2 और x, तो 2x को लिख देना है। माइनस है तो माइनस, 3x कॉमन निकल गया, बचा 3, तो 3 लिख देना है। अब ये प्लस है तो प्लस देना है। माइनस के ये साइड और माइनस के ये साइड कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 1 निकालना है। जब 1 निकलेगा तो जो भी संख्या है 2x ही रह जाएगा और -3 तो -3 ही रह जाएगा। अब देख रहे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला दोनों सेम है तो दोनों के बदले 1 ठो लिख देना है, यानी इसको भी कॉमन निकाल लेना है। ये 3x है और यहाँ पे +1 है तो इसको लिख देना है। इसको 0 के बराबर कर देना है। अब अलग अलग हल कर देना है। 2x -3 बराबर 0 और ये हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। अब ये 3 माइनस में है, वो सट जाएगा तो प्लस में। ये 2x के साथ गुना में है, बराबर के ये सट आएगा तो भाग में। ये 1 प्लस में है, वो सट जाएगा तो माइनस में। ये 3x के साथ गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। अब हम लोगों को करना है जांच। सबसे पहले शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं। तो इसका होता है सूत्र -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग करना है तो एक शून्यक आया है 3/2 तो 3/2 लिख दिए और दूसरा शून्यक आया है -1/3 तो -1/3 हो गया, बराबर x का गुणांक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो बहुपद दिया हुआ था ये है x का गुणांक और ये है x² का गुणांक।
तो जहाँ पे जो बैठाना है, ये सबसे पहले माइनस है सूत्र में, तो माइनस यहाँ पे दे देना है। x का गुणांक कितना है, -7 है, तो -7 लिखना है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, +6 है, तो +6 लिख देना है। अब क्या होगा, ये इधर वाला ये दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। एलसीएम 2 को 3 मरते पढ़ेंगे, 2 तिया 6 होगा, यानी 3 को भी 3 मरते गुना करना है, तो 3 तिया 9। 3 को 2 मरते पढ़ेंगे तो 6 आएगा, यानी ऊपर वाला को भी 2 मरते गुना करना है। ये माइनस और माइनस कट जाएगा और प्लस में चेंज हो जाएगा। ऊपर में 9 और 2 घट के कितना आ जाएगा, 9 और 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा और बटे 6। इधर भी 7/6 है और इधर भी 7/6 है, तो यही लाना था। अब करना है शून्यांकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। इसको लिख सकते हैं अल्फा गुने बीटा। इसका होता है फॉर्मूला अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक जो दिया हुआ था, शून्यक दिया हुआ था 3/2 और गुने -1/3, इतना दिया हुआ था शून्यक। और इधर जो हो जाएगा, इधर जो बहुपद में दिया हुआ था अचर पद कितना है, -3 है, तो -3 यहाँ पे लिखना है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो 6 लिखना है। अब इधर वाला 3 और 2 गुना होके 6 हो जाएगा, और ये 3 और 1 गुना होके -3 हो जाएगा। यहाँ पे -3/6 है और इधर भी -3/6 है, तो दोनों तरफ सेम आ गया है, तो यही सिद्ध करना था, यही जांच करना था।